साहब ने यार एक प्लांट 9,000 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक प्लांट बनाया है जिसमें इथेनॉल बनेगा। ठीक है, ये इथेनॉल जो है फिर पेट्रोल में मिलाया जाएगा, क्योंकि हमने टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हम अपने पेट्रोल के अंदर में 20% तक इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। इथेनॉल कुछ नहीं है, एक बायोफ्यूल है जिसको हम आपके जो हमारे जो पेड़ पौधों से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पेट्रोल में मिलाएंगे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान होगा। सबसे बड़ा समाधान क्या होगा, पूरा का पूरा कच्चा तेल हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। अगर हम 20% पेट्रोल ब्लेंड कर लेंगे, 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, अगर 20% हम पेट्रोल के अंदर में ये इथेनॉल ब्लेंड कर लेंगे तो हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच जाएगा। आज के टाइम पे एक साल में एवरेज 555 बिलियन डॉलर का हर साल हम तेल खरीदते हैं सिर्फ। अगर ये हम कर देंगे तो हर साल लगभग 4 बिलियन डॉलर जो है पैसा हमारा बचेगा। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारा फसल का रेजिड्यू बचता है। आपको पता है पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र के अंदर में जो धान होती है उसकी पराली बच जाती है, धान का स्टबल बच जाता है, फिर उसको हम जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है, स्टबल बर्निंग का इशू। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट के बाद में वो जो सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे आप क्या बना सकते हो दोस्तों, उससे आप इथेनॉल बना सकते हो। और उससे हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका पॉल्यूशन जो एनसीआर में होता था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाएगा, ठीक है, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये कई सारे क्या हैं दोस्तों इसके अंदर फ़ायदे हैं। तो मोदी साहब ने एक सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट जो है पानीपत के अंदर में 9,000 करोड़ की लागत से बनाया था इंडियन ऑयल ने, उसका उद्घाटन किया और साथ साथ में बताया कि किस प्रकार से ये जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहेगा भारत का क्लीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, ये मुद्दा है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने एक सेकंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट जो है हरियाणा पानीपत के अंदर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको क्या किया है दोस्तों, इसको जो है इनॉग्रेट किया है। साथ साथ उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने हरियाणा के सपूतों का थोड़ा सा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि देश को यार इतने सारे मेडल दिला रहे हैं, हरियाणा के बेटे और बेटियों ने ना बहुत मेडल दिलाए हैं देश को। तो ये बात भी मोदी जी ने कही कि भाई वाह, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त मेडल दिला रहे हो आप, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है आपकी। तो ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो प्लांट है ना ये लगभग हर साल में 3 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाएगा और इस 3 करोड़ लीटर को हम क्या मिलाएंगे, पेट्रोल में मिलाएंगे। हमारा मिशन है ना E20, आपको पता होगा ना E20 प्लान है कि इथेनॉल मिलाओ 20%, किसमें, पेट्रोल के अंदर में। पहले हमें 2030 तक करना था, लेकिन अब हमने इसका टारगेट कर दिया 2025 तक। 10% का E10 का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अपन अचीव कर चुके हैं। आज हमारे पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल मिक्स होता है। अभी इथेनॉल क्या होता है सर, इथेनॉल एक एग्रो बेस्ड बायोफ्यूल होता है, ठीक है, एक कृषि आधारित जैव ईंधन होता है दोस्तों। ये मुख्य रूप से आपको कहां से मिलता है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। जो चीनी का उद्योग है उसका एक बाय प्रोडक्ट है ये, ठीक है, उससे उत्पन्न होता है। मोलासेस जो होता है, शीरे, उससे उत्पन्न होता है आपका दोस्तों ये। इट कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो शुगर है आपके पास उसकी फर्मेंटेशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, या आप इसको यीस्ट जो है, खमीर जो है, उसके द्वारा भी प्रोड्यूस कर सकते हो, और वाया पेट्रोकेमिकल प्रोसेस सच एज इथाइलिन हाइड्रेशन। यह स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा, शर्करा के किण्वन द्वारा या एथिलीन हाइड्रेट जैसे पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था जनवरी 2003 के अंदर। हमने कहा था कि पेट्रोल के अंदर हम इथेनॉल जो बायोफ्यूल है इसको मिलाएंगे। ये प्रोग्राम जो है दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाना, क्योंकि जब आप इथेनॉल बनाते, कहने का मतलब है कि जो इथेनॉल है वो अच्छा बायोफ्यूल है, तो ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है। साथ साथ इससे पैसा बचता है, क्योंकि सारा का सारा तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है कच्चा तेल। अगर 20% हम उसमें ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। इसका उद्देश्य था कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट के ऊपर में जो डिपेंडेंस है, हम इतना सारा कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, उसको कैसे हम रिड्यूस करें, कार्बन एमिशन को हम कैसे कर सके और फार्मर की इनकम को कैसे बूस्ट करें। सो एक तीर से 3 शिकार, पहला देश का खर्चा कम करना, दूसरा कार्बन एमिशन कम करना और तीसरा किसान की आय को बढ़ाना। इन एक तीर से 3 शिकार के ऊपर हमने जनवरी 2003 के अंदर इस प्रोग्राम को लागू किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अभी लेटेस्ट क्या किया है दोस्तों, पहले हमारा टारगेट था E10 का, मतलब 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो हमने अचीव कर लिया है। फिर हमने टारगेट रखा E20 का 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का 2030 तक, बट अब ने उसको एडवांस कर दिया कि अब E20 का टारगेट 2025 तक हमें पूरा करना है। सर जरूरत क्या है, एक बात बताओ, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जरूरत क्या है? प्यारे बच्चों, हम हर साल जो है हमारा नेट अगर हम बात करें लगभग तो 185 मिलियन टन जो है हमारा जो है इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जिसका खर्चा लगता है हमें $551 बिलियन। 85% भारत का कच्चा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, हम आयात करते हैं। अगर हम ये कर पाए तो आप ये मान के चलो कि हर साल हम लगभग $4 बिलियन और लगभग 30,000 करोड़ रुपए हर साल हम बचा सकते हैं अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो पहला क्या होगा, इकोनॉमी। पहला हो गया क्या दोस्तों, इकोनॉमी की हम कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहे हैं, है ना, हम देश का जो खर्चा है दोस्तों वो कम कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरा क्या है दोस्तों, फार्मर जो है, किसान भाई, जैसे गन्ना का वो जो बचता है, ठीक है, रेजिड्यू बचता है, जो फसल का बहुत सारा रेजिड्यू, जैसे मैंने बताया चावल के बाद जो पराली बच जाती है वो, तो ये जो वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उससे क्या बन सकता है दोस्तों, इथेनॉल। तो किसान उसको बेच के एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है, तो दूसरा एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है दोस्तों, है ना। तीसरा, इथेनॉल जो है वो लेस पॉल्यूटिंग है, फ्यूल है, तो ये आपको एक एफिशिएंसी देता है दोस्तों। जो पेट्रोल है, पेट्रोल से ज़्यादा अच्छा जलता है, ये कह रहा है कि पेट्रोल के बराबर की एफिशिएंसी आपको कम दाम पे मिल रही है ना। पेट्रोल भी उतना एफिशिएंट है जितना ये है, लेकिन ये पेट्रोल से क्या कर रहा है दोस्तों, सस्ता पड़ता है, तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। दूसरा कह रहा है कि दोस्तों जब हमने देखा है कि जब हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला के इस्तेमाल करते हैं उस तेल को, तो उससे हमारी जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलता है, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कम निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो फिर धुएं से कम निकलता है। एक तो पेट्रोल जलाओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा निकलती है। हमने चेक किया है कि जब हम इथेनॉल ब्लेंड करके पेट्रोल डालते हैं तो ये सारा एमिशन डिक्रीज हो जाता है। हाइयर रिडक्शन इन CO एमिशन वर ऑब्जर्व विद E20 फ्यूल्स, 50% लोअर इन द 2 व्हीलर्स एंड 30% लोअर इन द 4 व्हीलर्स। कह रहा है कि जो E20 फ्यूल है ना, कि जब हम 20% इथेनॉल मिला देंगे तो हमने देखा है कि उस समय जो 2 व्हीलर है उसमें जो कार्बन एमिशन है वो 50% कम हो जाता है, और जो 4 व्हीलर है उसमें 30% रिड्यूस हो जाएगा। ये कह रहा है कि हमने चेक किया हुआ है, देखिए हमारे आंखों देखी बात है ये। लेकिन अब इससे भी संबंधित मुद्दे हैं दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है, हम कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है दोस्तों, हम कर सकते हैं, है ना, ये अच्छी चीज़ है कि जा सकती है। ये अच्छी चीज़ है दोस्तों, की जा सकती है, बट ये कह रहा है कि क्यों नहीं की जा रही, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो पहली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हम इथेनॉल बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सारा इथेनॉल बनाने की जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किससे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है, आपकी जो हमारे पास फूड कॉरपोरेशन जो इंडस्ट्री FCI जो है हमारे पास, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड बचा है ना, जो एक्स्ट्रा पड़ा है, गेहूं अनाज जो पड़ा है, हम उससे मुख्यतः बना रहे हैं इथेनॉल, जो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम देगा। क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हमारी FCI के पास एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है ना, वो देना चाहिए किसको, गरीब आदमियों को, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, लेकिन अभी उसी स्टॉक को डाइवर्ट किया जा रहा है किसके लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। ये प्रॉब्लम कर सकता है। भारत वैसे ही आपको पता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है उसके अंदर में बहुत बुरे स्थान पर है भारत, तो उससे कहीं ना कहीं वो भुखमरी फिर बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब है हमारी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, उसमें कहा गया कि हम जो बायोफ्यूल बनाने के लिए ना हम अलग चीज़ों पे ध्यान देंगे, उनके लिए हम अलग से चीज़ें उगाएंगे। अब आप फूड प्रोडक्ट्स को इसमें इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर खाएंगे क्या, तो उससे हंगर बढ़ सकती है, फूड सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यही है। द न्यू इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट प्राइमरली फोकस ऑन फूड बेस्ड फीड स्टॉक, ठीक है। नया इथेनॉल जो आपका समीक्षण है, इसके लक्ष्य मुख्य रूप से खाद्य आधारित फीड स्टॉक पर केंद्रित है। अनाज अधिशेष और प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपलब्धता के कारण, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अच्छी मात्रा में तो ग्रेन उपलब्ध है, अच्छी मात्रा के अंदर हमारे पास जो ग्रेन है उससे हम कैसे बायोफ्यूल बनाएंगे वो तकनीक भी हमारे पास है। ये जो हमारी 2008 की नेशनल फ्यूल पॉलिसी थी ना, जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, उससे अलग है, ठीक है, उससे डिपार्ट होता है, क्योंकि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर में जो हमारा प्रायोरिटी है वो किसके ऊपर में, ग्रासेस के ऊपर और एल्गी के ऊपर प्रायोरिटी है। घास और एल्गी को हमने मेन फोकस किया है, उस पर मेन ध्यान रखा है, ये कह रहा है। The food grain meant for the improvised
आर बीइंग सोल्ड टू डिस्टिलरीज एट द प्राइस चीपर देन व्हाट द स्टेट पेज टू द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फूड पड़ा है ना, ठीक है, सरकार के पास, एक्स्ट्रा एफसीआई के पास, सरकार क्या कर रही है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ऑलरेडी सस्ते में मिलता है, आपको पता है 2-3 रुपए में मिलता है, ये उससे सस्ते में भी किसको दे रहे हैं, ये जो डिस्टिलरीज है इनको दी जा रही है कि आप बनाओ, इससे क्या बनाओ, आप इथेनॉल बनाओ। मतलब जो पीडीएस में हम जो अनाज दे रहे हैं उससे सस्ते दाम पे हम यहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारा जो गरीब लोग हैं उनके लिए फूड इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इट कुड हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन रूरल पुअर एंड एक्सपोज देम टू द एनहांस रिस्क ऑफ हंगर। कह रहा है इससे ग्रामीण गरीबों के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं और वो भूख से जो बढ़ते जोखिम है उनके लिए वो जोखिम बढ़ सकते हैं। मतलब हंगर भारत में और बढ़ सकता है। सिंपल मुद्दा है कि यार अभी तक जो हम बढ़ा रहे हैं ना, हम जो इथेनॉल बना रहे हैं, हम फीड स्टॉक जो है हमारा पूरा का पूरा वो फूड स्टॉक पे डिपेंड करता है। हमारी नेशनल पॉलिसी कहती है कि अलग से यार इसके लिए आप वीड बनाओ, घास उगाओ, ठीक है, अलग से चीज़ें करो, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो एक्स्ट्रा फूड है उसको उसके लिए डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत सस्ते दाम पे, कंपटीशन लग गया है इसमें। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि इससे देश के अंदर में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है।